हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो जनाब आज बड़ी जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं केरला के स्टेट के ऊपर। और केरला के स्टेट केरला स्टेट है, उसके अंदर एक बड़ा ही प्यारा सिटी है कोची। और हमें ना बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे यार, इसकी तो वो वाटर मेट्रो भी बड़ी है, कह लो। अच्छा, दो स्टेट से ना इतना प्यार आया ना, एक तो लव फ्रॉम ओडिशा और लव फ्रॉम ना केरला। बहुत ज्यादा प्यार आया हमारे जो लोग हैं ना, मतलब अभी भी मुझे ना रात को 2-2 बजे तक ना हार्ट के साइन आ रहे थे। बहुत यार, लव यू बैक ब्रो, लव यू टू। हाँ, और पाकिस्तान टू। हाँ, तो अभी मेरे ख्याल में माउस किधर गया, वीडियो स्टार्ट करें और देखते हैं। और ये बड़ी जबरदस्त वीडियो कवर करेगा कूची। इससे अच्छी वीडियो मैंने नहीं कूची की देखी अभी तक। अच्छा, इतनी प्यारी वीडियो अच्छी होगी वीडियो। हमारी ऑडियंस के लिए चुन चुन के वीडियो चुन के वीडियो लेकर आ रहे हैं। अब देखते हैं ये ऑडियंस को वीडियो कैसी लगती है। चलें जी, 3, 2, 1। British called it mini England, Dutch called it homely Holland, Portuguese called it little Lisbon. क्योंकि ancient समय से ही it was a major spice trading hub which attracted merchants from all over the world, China, Middle East, Europe. Currently it is growing as a cosmopolitan. अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि इतना पुराना है। मुझे कोलकाता का तो आइडिया था, इसका नहीं था पता। City and setting a great example of how different cultures can coexist peacefully. Welcome to the Queen of Arabian Sea, Kochi. Queen of Arabian Queen of Arabian Sea कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा, स्पाइसेस अभी भी हैं। आर्किटेक्चर, ओए मतलब क्या कॉम्बो है यार। ओए यार, नहीं, पेस्ट्री फिर वो पत्तों के ऊपर खाना और उसके मतलब क्या कॉम्बो है, इटालियन प्लस वो सारा कुछ। Let's explore colors of Kochi and the things you can do in this city. But before that, let me tell you how you can reach Kochi. ये केरला स्टेट का एक मेजर सिटी होने की वजह से इट इज वेरी वेल कनेक्टेड और इंडिया के हर बड़े सिटी से आपको एर्नाकुलम तक ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। एंड कोची में एयरपोर्ट भी है, तो यू कैन आल्सो टेक अ फ्लाइट। हम एलेपी से कोची आए बाय रोड एंड हमें यार ये अब चेक कर, मतलब देख के ना पता लग रहा है ग्रीनरी फुल। जंगल से जैसे नहीं इंसान अंदर से गुजर रहा बहुत प्यारा यार। अंदर ही वो रेजिडेंशियल एरियाज बने हुए हैं। लगभग यहाँ पहुँचने के लिए 1.5 आवर लगा। हमने टैक्सी बुक की थी फ्रॉम एलेपी, जिसका हमने पे किया 2500 रुपीज। इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन बजट देन यू कैन आल्सो गो विद KSRTC का बस। नाउ where to stay in Kochi? So majority of tourists prefer to stay in Fort Kochi as mostly सारे attractions आस-पास ही है। And second popular यार चेक कर, मतलब ग्रीनरी भी देखी थी, जंगल लग रहे थे, और अभी चेक करो मेट्रो तो मेरे ख्याल इंडिया में हर जगह है अभी। area is एर्नाकुलम, जहाँ हम रुके थे। Our hotel look like this। इस होटल का नाम है ट्रैवनकोर कोर्ट। कोची ये बनता है ग्रुप ऑफ आइलैंड से, जैसे व्यापिन, बोलगाटी, विलिंगटन, फोर्ट कोची एंड मेनी मोर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम स्टे कर रहे हैं एर्नाकुलम में और मेजॉरिटी ऑफ जो अट्रैक्शंस है वो आते हैं फोर्ट कोची में। अब फोर्ट कोची जाने के डिफरेंट वेज है, जैसे कि ऑटो, टैक्सी, बस, फेरी एंड वाटर मेट्रो। यस, आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इट इज वन ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड। वाटर मेट्रो में क्या होता है? ये वाटर बोट है, ये पानी के ऊपर चलती है, यानी कि बिल्कुल, और ये पानी का लेवल भी बहुत कम। कोची ये केरला का सबसे बड़ा सिटी है एंड सेकंड लार्जेस्ट है अलोंग इंडियन वेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर मुंबई। कोची में मोर देन 33,000 लोग डेली कोची के अराउंड के आइलैंड से ट्रैवल करते हैं। एंड दिस वाटर मेट्रो इज गोइंग टू मेक देयर डेली कम्यूट इजी एंड अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये इधर पानी का लेवल बहुत ज्यादा होगा। हाँ, ये बहुत कम है पानी का लेवल। लेकिन यार ये ऊपर पानी के ऊपर बस ऐसे स्लाइटली तैर रही हैं, ऐसे समझ लो। ओके अब मुझे तुम्हारी बात समझ आई। दिस इज नॉट इट, ये सारे शिप्स कंप्लीटली इको फ्रेंडली है एंड इनका जीरो कार्बन एमिशन है। करंटली इट इज कनेक्टिंग 8 आइलैंड्स एंड हर आइलैंड के एवरी हाफ एन आवर में आपको ये मेट्रो मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 8 PM। हमारे स्टे से नियरेस्ट वाटर मेट्रो स्टेशन है हाई। मतलब मालदीव जिस तरह है ना, वो आइलैंड्स का एक वो मतलब उधर इसी तरह यहाँ पे भी आइलैंड्स है और उनको कनेक्ट करती है ये मेट्रो जो सी हैं वाटर वाली, जहाँ से हमें फोर्ट कोची के लिए मेट्रो लेनी है एंड इसका ये टिकट देखिए कॉस्ट साथ ही आप 1 साइड का समझ है। लें ये ऊपर तैर रही हैं चीजें।
Only 40 rupees. 40 रुपए? 40 रुपए वाटर मेट्रो के लिए। 40 में तो यार इधर कुछ भी नहीं, रिक्शा भी नहीं चलता। और ये स्पेशली कोची में ही है, जस्ट कहीं भी ऑपरेट राइड है ना? एकदम स्मूथ है, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। बोट में ऐसा बैठने का फीलिंग है ही नहीं, कम्प्लीटली स्टेबल है एकदम। जो यूजुअली ऐसे मोशन सिकनेस वाला फीलिंग आता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आवाज़ भी नहीं है बोट का, प्लस उसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं है। Kerala Metro is doing great job. ग्रेट। What an innovative and eco-friendly way to commute from one island to another. Plus it beats traffic. वाओ यार, ये महल फिशिंग नेट्स हैं, चाइनीज फिशिंग नेट। मतलब अच्छा अच्छा, वो इधर चाइनीज फिशिंग नेट। मतलब इधर से वो बिछा देते हैं, उधर से नीचे करते हैं, तो ये फिशेज जो इसमें होती हैं, अच्छा। फिश में तो खुद आएगी, इनको नहीं जाना पड़ेगा। कोची का एक आइकॉनिक चीज है यहाँ के चाइनीज फिशिंग नेट्स, यानी चीना वाला। ये 14th सेंचुरी के टाइम का एक यूनिक फिशिंग टेक्निक है जो केरला के कोस्टल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कहा जाता है ये फिशिंग नेट्स चाइना के ट्रेडर्स यहाँ पर लेकर आए थे और तब से लेकर आज तक ये यहीं के ट्रेडिशन का एक हिस्सा बन गई है। इनका साइज और स्ट्रक्चर देखकर ही आप इनके एंशिएंट इंजीनियरिंग के चार्म को समझ सकते हो। लेकिन इनको ये कैसे मतलब पकड़ते हैं? मछली खुद ही आती है और इधर। आप इन्हें फोर्ट कोची एंड व्यापिन आइलैंड के कोस्ट पर स्पॉट कर सकते हो। हम तो जैसे ही वाटर मेट्रो से उतरे, हमारे सामने ही ये सारे चाइनीज फिशिंग नेट्स लगे हुए थे। अच्छा व्यू है यार भाई, हिम्मत है इतने पानी के ऊपर ड्रोन अपना उड़ाना भी। यूं बैटरी खत्म हुई, यूं नीचे। अपने तो मिलता भी 2 लाख कोची का है को ना। भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है वास्को डे गामा स्क्वायर वाला, बनाना चिप्स। मैंने एक अपनी वीडियो में बोला था यार, ये बनाना किस काम आता है, कच्चे वाला। हाँ। तो लोगों ने बताया था इसकी सब्जी बनती है और इसकी चिप्स भी बनती हैं। वाला एरिया जो कि वाटर मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल पास में है, वॉकेबल डिस्टेंस पर। और दूसरा है मतनचेरी पैलेस वाला एरिया, जहाँ पे कई सारे आइकॉनिक प्लेसेस है। उसमें से एक ऐसा लोकेशन है जिसकी हिस्ट्री डेट्स बैक टू 1st सेंचुरी। इसका हाँ? नाम है ज्यू टाउन। 1st सेंचुरी? फर्स्ट सेंचुरी। इतना पुराना? तो ये इंडियन स्ट्रीट्स लगती हैं आपको कहीं? यहाँ के हर एक टर्न पे आपको एक कहानी मिलेगी और आज हम इन्हीं कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ कोची में ज्यू टाउन कैसे? तो ज्यूज और कोची का रिश्ता काफी पुराना है, as long as dating back to 10th century BC. अब मुझे सुपर इंटरेस्ट हो रहा है इसमें। ऐसा माना जाता है कि किंग सोलोमन के रूलिंग पीरियड में कई सारे ज्यू ट्रेडर्स इंडिया आए फ्रॉम मिडल ईस्ट, मेनली फॉर ट्रेडिंग स्पाइसेस, आइवरी एंड अदर गुड्स। बट मेजर ज्यू सेटलमेंट इंडिया में तब हुई जब रोमन्स ने सेकेंड टेम्पल को डिस्ट्रक्ट किया और शुरुआत में उन्हें रंगानूर में चेरामन पेरुमल नाम के रूलर ने रहने दिया एंड कुछ स्पेशल राइट्स दी। एंड फिर 14th सेंचुरी में ज्यूज को यहाँ कोची में ज़मीन डोनेट की गई एंड फिर यहाँ ये ज्यू टाउन बनाया गया। ओके। नैरो लेन्स, वाइब्रेंट शॉप्स और एक रस्टिक चार्म। ये जगह एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट है। यहाँ के एंटिक शॉप्स और स्पाइस मार्केट्स काफ़ी फेमस है और हर चीज़ यहाँ के एक स्टोरी को लेकर आती है। अच्छा है ज्यूज, लेकिन यहाँ पे तो मूर्तियां पड़ी हुई हैं, मतलब इधर तो उनका ये वो कुछ देखिए, और होना चाहिए था यहाँ जो के ज्यूज एंटिक का होता शॉप्स है। में आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक यूनिक कलेक्शन। यहाँ हर चीज़ एक हिस्ट्री लेकर आती है। ब्रास लैम्प्स, गाइस कमेंट्स में बताइएगा ये ज्यूज टाउन में ज्यादातर ज्यूज रहते हैं या इंडियंस रहते हैं, क्योंकि मुझे देख के तो लग रहा है कि इंडियंस है, बस नाम ही ज्यू टाउन लग रहा है। विंटेज फॉरेनर्स क्रॉकरी वगैरह और आते हैं, वुडन लेकिन कार्विंग, बस वही कह लो। सब कुछ एकदम रेयर और स्पेशल। जब 1948 में इजराइल फॉर्म हुआ तब मोस्टली सारे ज्यूज वहीं शिफ्ट हो गए एंड अब करंटली यहाँ हैंडफुल ऑफ ज्यूज ही रहते हैं।
सिनेगोग, ये उनकी मस्जिद होती है यहूदियों की। न्यू टाउन में इंडिया का ओल्डेस्ट सिनेगॉग है विच इज़ मोर देन 450 ईयर्स ओल्ड। इसे मतनचेरी सिनेगॉग, कोचिन सिनेगॉग या फिर परदेसी सिनेगॉग भी कहा जाता है। परदेसी सिनेगॉग इसलिए बिकॉज इट वॉज बिल्ट बाय पोर्तुगीज स्पीकिंग ज्यूज। It was built in 1568 mainly to flourish the Jewish community. It also comprised of the Jews who wanted to escape persecution from the European countries. कोची के महाराजा ने ये सिनेगॉग बिल्ड करने के लिए कुछ लैंड डोनेट की थी, जो कि एक वॉल शेयर करती है हमारे हिंदू टेम्पल के साथ, जो कि मतनचेरी पैलेस के अंदर है। ये वही वॉल है मेरे साइड में। इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द स्पिरिट ऑफ को एक्सिस्टेंस एंड टॉलरेंस, which is not just in spirit but in practice. ये जगह एक सिंबल है कोची के ज्यूइश कम्युनिटी के लेगेसी का, जो यहाँ सेंचुरीज पहले आई थी। यहाँ का आर्किटेक्चर और हिस्ट्री दोनों ही माइंड ब्लोइंग है। परदेसी का मतलब है फॉरेनर। ये नाम दिया गया था पोर्तुगीज और डच ज्यूज को जो यहाँ सेटल हुए थे। ये जगह आपको एक टाइम ट्रैवल की फील देगी। यहाँ के स्टेन ग्लास विंडोज, शैंडिलियर्स, सब कुछ एक अलग ही ये सारा कुछ पुराना है। ये परदेसी सिनेगॉग के अंदर आपको एक मेस्मराइजिंग कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। ये जो शैंडिलियर है वो बेल्जियन का है, गोल्ड पल्पेट और 18th सेंचुरी के हैंड पेंटेड टाइल्स जो चाइना से लाए गए थे। सिनेगॉग के अंदर भी एक म्यूजियम है। और यार ये देखो कि टाइल्स कितनी सदियों पुराने हैं और ना उनका पेंट नहीं उतरा। कम्युनिटी की हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स और रिकॉर्ड्स देखने मिलते हैं। ये विजिट एक एक्चुअली आई ओपनर है, एक रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया कितनी कनेक्टेड है और हर कल्चर का एक दूसरे पर क्या इम्पैक्ट होता है। सिनेगॉग के पास में ये कैफे है कॉल्ड एथनिक पैसेज, जहां आपको कॉफी के साथ साथ बुक्स, क्लोथ्स, ढेर सारे एंटिक्स देखने मिलते हैं। ऑक्टोपुरा वेजिटेरियन। केरला की मिट्टी की खुशबू और सद्या का स्वाद, क्या आपको ये एक्सपीरियंस करना है? तो चलिए आज ले चलते हैं आपको गोकुल ओत्तुपुरा, जहां आपको मिलेगा केरला सद्या। सद्या बेसिकली इज अ ग्रैंड फीस्ट सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ, और सद्या में लगभग 26 डिशेस होती है, जैसे अवियल, तोरन, सांबर, रसम, पचड़ी। गाइस ये मैं नंबर बता रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा मतलब जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि मतलब ये क्या क्या चीजें हैं। अच्छा ये हर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीजें क्या हैं? मुझे ये पता है एक चीज का यार, मुझे वो लाल चटनी का पता है। मुझे तो ये पहले वाला अचार लग रहा है बस, या फिर ये कोई भिंडी या पता नहीं क्या इसको कहते हैं, कोई चीज है तो सब्जियां ही ना। सब्जियां ही हैं ऐसे तो मेन ना। बाकी दाल चावल का अगर तुझे पता लग रहा है तो बड़ी बात है। वो साथ पापड़ है। और सबसे स्पेशल पायसम। Each dish has its own unique flavor and significance, and they complement each other perfectly. मतनचेरी पैलेस, ये कितना काम फुल मेरे है कह पीछे रहा जो था। आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ये है मतनचेरी पैलेस, कोच्चि के रॉयल फैमिली का घर। इसका हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस वाज गिफ्टेड बाय पोर्तुगीज टू वीरा केरला वर्मा राजा। फिर भी आज इसे लोग डच पैलेस के नाम से जानते हैं, वो इसलिए कि 1545 में भले पोर्तुगीज़ों ने इसे गिफ्ट किया हो रॉयल फैमिली को, बट जब 1600s में डच यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने यहाँ पे कई सारे रिनोवेशंस कराए और इसी वजह से इसे डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। मतलब वो कह रही है कि पहले उन्होंने गिफ्ट दिया, उसके बाद वापस ले लिया। बताना यार नहीं था यार। It's a very huge palace. Some of the part is converted into museum, ये but majority of currencies people हैं? come here for the famous mural inside the palace, which depicts Ramayana and Mahabharata.
यार ये लग Okay. रहा है इतना उसके ही पुराना साथ है there is यार। one more ये क्या mural of चीज़ है? Vishnu and murals are very very beautiful. करोगे तो पता उसके ही चलेगा। साथ there is one more mural of Vishnu and murals are very very beautiful and completely सत्य कितनी प्यारी है और यार, ये वुड ही है, वुड से है मेरे ख्याल से। बेहतरीन, हाथ से बनी हुई है वैसे भी। म्यूरल का वीडियो या पिक्चर्स लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है टू प्रिजर्व देयर कलर्स, सो इसलिए आपको यहीं पर आके देखना होगा। अच्छा आ गया जी। चर्च है। मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हो ये इंडिया का ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च है विच वाज बिल्ट इन 1503 बाय पोर्टुगीज। 500 साल, मतलब ये ओवरऑल सिटी 500 साल ही पुराना है। 500 साल ही पुराना है, बस ऐसे लगा। मतलब जो इधर चीजें बची हुई हैं, वैसे तो ये फर्स्ट सेंचुरी से है, लेकिन ओवरऑल ना 500 साल की हिस्ट्री है इधर। रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है, बट ये मेनली फेमस है एज एन ओरिजिनल बरियल साइट ऑफ वास्को दे गामा, जहां इन्हें 14 इयर्स तक बरी किया गया था। ये चर्च ओरिजिनली सेंट बार्थोलोम्यू के नाम से जाना जाता था, बट 1516 में इसके रिनोवेशन के बाद इट वाज रीनेम्ड टू सेंट फ्रांसिस चर्च। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, वास्को दा गामा, द फेमस पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, was the first European to reach India by sea, और उसके थर्ड इंडिया विजिट पे 1524 के दौरान he passed away and he was buried inside this church. 14 years के बाद उनकी बॉडी लिस्बन ले जाई गई, बट हम उनका ग्रेवस्टोन आज भी यहाँ पर देख सकते हैं। चर्च का आर्किटेक्चर एकदम मिनिमलिस्ट है और कॉलोनियल स्टाइल का है। ये सिंपल डिजाइन उस टाइम के प्रैक्टिकलिटी और ग्रेस को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ के वॉल्स पे आपको काफी इंटरेस्टिंग प्लाक्स मिलेंगे जो पोर्टुगीज और डच हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करती है। दिस चर्च रिफ्लेक्ट्स इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री और ये जगह हमें रिलीजियस हेरिटेज की एक ग्लिम्स भी देती है। अगर आपको हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पसंद है तो अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि सिनेगोए, टेम्पल और मॉस्क, वो मॉस्क कह रहा हूँ, ये चर्च एक ही जगह पर मतलब ना अवेलेबल है। ये जगह आपको कोची के और ये कोची ही है, जरूर ऐड करना को एग्जिस्टेंस की बेस्ट एग्जांपल है। अब आर्ट चेक कर यार, बहुत जबरदस्त। आर्ट में तो इंडिया क्या नंबर कमाल है यार। अब ये देखो, ये आई बनाई हुई है बड़ी डेप्थ के साथ, ये भी आई बनाई है जरा कम डेप्थ के साथ, ये बिल्कुल कम डेप्थ के साथ, यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट, मतलब जो आजकल स्नैपचैट पे चीजें चल रही हैं ना, ये वो जो खाना भी खाया इसने वो कितना प्यारा, और ये आइलैंड, मतलब अगर ये फिशिंग नेट, ये चेक कर फिशिंग नेट वो जो भी चाइनीज पूरी वॉल के ऊपर, इधर अगर दीवार पे कोई थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो लोग हाँ क्या आर्ट है यार। बहुत आला। केरला यार मुझे वैसे ही बहुत प्यारा लगा। कोची इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर कैफे हॉपिंग। एज फोर्ट कोची में आपको बहुत से डिफरेंट एंड यूनिक। अच्छा, मुझे लग रहा है इसने आने से पहले फोन कर दिया था कि सारी जगह को ना कलर कर दो, मतलब हर जगह ही फ्रेश है, मतलब दीवारें तक फ्रेश हैं। तो भाई उधर सदियों से ऐसे ही चल रहा है। वी पर्सनली लव कैफे हॉपिंग, सो वी आर इधर हम ना महीना पहले पेंट कराया हो ना तो कहीं ना कहीं से उतर जाता, उधर कोई जगह ही नहीं नजर आती है जहाँ से पेंट वेंट उतरा हो कुछ हो। टू ट्राई एंड विजिट 2-3 cafes here. So the first one, of course, has to be Kashi Art Cafe. It is known for its artistic ambience, contemporary art installations and delicious food. ये कैफे एक रिस्टोर्ड पोर्टुगीज स्टाइल बिल्डिंग में बनाया गया है, ऑफरिंग अ पीसफुल एंड क्रिएटिव वाइब। हमने यहाँ कॉफी एंड एक पेस्ट्री ऑर्डर की थी, बोथ वर वेरी डिलीशियस। साथ में ये क्या है? ये बजा किस चीज से रहा है ये बताओ? ढोल होगा छोटा, ढोल नहीं है वो, कुछ और ही था। ये देखो, ये मेरे को बर्तन टाइप है, भी पतीला रखा है। Then we went to another cafe called Leela Art Cafe. This one is really charming and aesthetically pleasing, which combines a relaxed cafe experience with an appreciation for बहुत local आला है। art ये and देखो ना, culture. ये They बंदा have यानी कि great सालों coffee and पीछे चला desserts, जाता है but इन उसके कैफे साथ साथ they also ओए। serve international and local cuisine. They love desserts, but उसके साथ साथ they also serve international and local cuisine. चीज केक,
We loved this one chocolate and we would powder. highly recommend to visit if you love to explore unique cafes. तो ये मेरे ख्याल वापसी का टाइम हो जाता है। नहीं Lastly, we are going to explore something about which everyone is talking. India's one of the biggest mall, Lulu Mall. Biggest in- लुलु तो यार ये जापानीज या पता नहीं, लुलु मार्केट दुबई में है, क्या दुबई में है लुलु स्टोर्स। ये कोची के एडापल्ली एरिया में लोकेटेड है और यहाँ पहुँचने के लिए हमने कोची की मेट्रो से ट्रैवल किया, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट एज ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मॉल से। ये मॉल 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, विच मेक्स इट वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन कंट्री। इट्स अ वेरी ह्यूज मॉल एंड स्पेशली पीपल कम हियर फॉर द हाइपर मार्केट। एंड विद दिस वी एंडेड आवर बच्चों के लिए भी वीआईपी सिस्टम है। मैंने यार क्या इन्होंने सिस्टम अच्छा, मॉडर्नाइज एरिया भी दिखा रही है तो अपना। वॉन्डर्स, ये थी कोची की कहानी। एक शहर जो हिस्ट्री, कल्चर और नेचर को परफेक्टली साथ में लेकर चलता है। यहाँ का हर Combination एक कह लो कॉर्नर ना हमें तो कुछ खराब नया नहीं होगा। सिखाकर बहुत भेज ज़्यादा रहा है। हमारा सजेशन ये है कि स्लो डाउन, टेक इट ऑल इन और इस शहर को एक ट्रैवलर की तरह नहीं, एक एक्सप्लोरर की तरह देखिए। तो अब वक्त है अलविदा कहने का, पर एक प्रॉमिस के साथ कि अगले एडवेंचर में फिर से मिलेंगे। अगर आप चलो जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल को नीचे बटन नजर आ रहा होगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। अच्छा, मजाक से हटके यार, मुझे अब समझ आया कि कोची के जो से लोग बहुत सारे नीचे कह रहे थे आपको हमेशा देर से समझ आती है। मैं हाँ। आपको कब से कह रहा था कोची कर लें, भाई, कोची कर वो लें। कह रही थी टेक इट ऑल इन, मैं अब्सॉर्ब कर रहा था पूरे को एज अ लेकिन उसामा एक्सप्लोरर। भाई फिर ढूंढ के लाए हैं वीडियो। हाँ, अच्छा, तुम लोगों को वो वॉल जो सी गुजरी है ना, पता ही नहीं लगना था। रोक के मैंने दिखाई ना फिशिंग नेट्स और वो फलानी चीजें, पूरा कल्चर उस वॉल के ऊपर था। डिजाइन समझ लिया हाँ। हम। एक चीज मुझे और उस बहुत वॉल अच्छी को लगी। और टाइम देना चाहिए था इसे, वो तो मैंने दे दिया ना, लेकिन कम से कम इस वॉल के ऊपर ही 1 मिनट तो बनता था इस बंदी का। बनता था। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी यार कि देखें कल्चर के हवाले से ना, ये सिटी अगर मिसाल देने में आए ना तो पहले नंबर पे पहले आता है। नंबर पे और आता है, दूसरी नो बात डाउट। ये कि चर्च और वो कह लो कि टेंपल की उसमें दिखाया नहीं था कि द्वार बिल्कुल साथ साथ, तो ये मुझे ना मुंबई का जो हमारा 4K ड्रोन था ना, वो वीडियो एक बहुत पसंद आई। हाँ। दूसरी जो वीडियो मुझे पसंद है ना, वो ये है। यार ये इतनी तो मतलब ये बहुत- प्यारी जगह, मतलब और दिल खुश हो जाता है। कैफेज इतने प्यारे हाँ। प्यारे और अच्छे बने हुए हैं यार, मतलब कि बंदा इन कैफेज में जाए ना तो Proper 90s में, hygiene, 80s proper में, hygiene। हाँ, पहुंच जाता है कि बहुत भाई, आला, बहुत आला यार। अंग्रेजों के मतलब दौर के भाई ब्रिटिश ऐसे और थोड़ी उन्होंने भी- जो भाई हमारे या बहनें कोची से है ना, वो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। और बाकी लोग जो चाहते हैं कि हम उनके सिटी को रिव्यू करें, वो कमेंट सेक्शन में अपने सिटी का नाम बताएं विद वीडियो लिंक। फिर नीचे आके कहते हैं आपने वीडियो सही नहीं सेलेक्ट की। भाई, आप लिंक नहीं दोगे, हम कहाँ से वीडियो निकालेंगे? फिर अपने से तो फिर अपने हिसाब से ऐसे फिर हम निकालेंगे ना। हम तो व्यूज देखेंगे, एस्थेटिक्स देखेंगे, जो हमें समझ आएगा वो कर लेंगे। तो अगर आप एक रिकमेंडेशन करते हो, साथ लिंक भी अटैच कर दिया करो, कोई मसला नहीं है। बाकी कैसी लगी आपको ये और वीडियो? इससे मेरे ख्याल अरेबियन सी भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वो कह लो कि काफी बिजनेस के हवाले से ना, बेसिकली पहले हवाई जहाज तो थे नहीं, ये तो पिछले 50 साल पोर्ट्स की ही बात होते है ना। थे, हाँ। पोर्ट्स ही होते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए। तो जैसे ही कोई बंदा एक कंट्री में एंटर होता था ना, तो जो सामने चीज नजर आती थी, जो सिटी होता था, वो सबसे ज्यादा डेवलप होता था। तो यही बात थी मेनली। बाकी गाइस, आपको ये वीडियो कैसी मजा आ लगी गया यार। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।